नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में वंडरमैन परमाणु और नारी की प्रतीक शक्ति का ये 2-in-1 विशेषांक को शुरू करते हैं, जिसका नाम है परमाणु शक्ति। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। अपराध अपनी शक्लें बदल बदल कर आता रहता है। अपराध से टक्कर देने के लिए शक्लें बदल बदल कर आते रहते हैं अपराध के दुश्मन भी, जैसे रात का रक्षक डोगा, वंडर बॉय सुपर कमांडो ध्रुव, स्नेक मैन नागराज, देशभक्त डिटेक्टिव हीरो तिरंगा, फर्ज की मशीन इंस्पेक्टर स्टील, मुर्दा एंथोनी और परमाणु शक्ति। आजकल अपराध शहर में एक नया चेहरा लेकर मौजूद है। स्वामी चंद्रकाल के आश्रम पर अपनी समस्याओं के निवारण के लिए जुटी हुई थी स्वामी जी के अनन्य भक्तों की भीड़। स्वामी चंद्रकाल जिंदाबाद, जय भैरव। स्वामी चंद्रकाल ने आसन ग्रहण किया। वहां मौजूद प्रत्येक आदमी किसी न किसी रोग या समस्या से ग्रस्त था। मेरा बेटा पिछले 15 दिनों से कोमा में है स्वामी जी, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, इसलिए मैं इसे आपकी शरण में लाई हूं। भैरव बाबा सब ठीक करेंगे पुत्री। ये पुड़िया इसे दिन में 3 बार 3 दिन तक पानी में घोल कर पिलाना। तेरे बेटे का रोग अवश्य ही दूर हो जाएगा। बोल जय भैरव, जय भैरव। मुझे अटूट विश्वास है कि अब यह वाकई अच्छा हो जाएगा। मेरा भी उद्धार करे स्वामी जी। जो भी काम करता हूं उसी में नुकसान हो जाता है। तो जा, तेरे कार्य शीघ्र पूरे हो जाएंगे। बोल जय भैरव, जय भैरव, जय भैरव स्वामी जी। ओह तुम। दिनेश पाठक को सामने देखते ही चंद्रकाल की आंखों में हीरे सी चमक आ गई थी। अब हम विश्राम करेंगे। स्वामी जी जिंदाबाद, जय भैरव। भक्तजनों के प्रस्थान करते ही, आओ दिनेश पाठक, डिफेंस एनक्लेव में जुए का अड्डा कैसा चल रहा है? आपकी कृपा है स्वामी जी। मुंबई से 7 करोड़ के सोने के डील के बाद डिलीवरी का कोई रास्ता निकाला या नहीं? जी स्वामी जी, रास्ता ढूंढ लिया गया है। तो फिर इस समय कैसे आना हुआ? प्रगति मैदान के हॉल नंबर 7 में विश्व के सर्वाधिक चर्चित उन हीरो की प्रदर्शनी लगी हुई है, जिनके उत्पादन का श्रेय भारत को है। जैसे गोलकुंडा की खानों से निकाला 181 कैरेट का हीरा कोहिनूर, 788 कैरेट का ग्रेट मुगल। इन हीरो का अब चूंकि कोई अता पता नहीं है, इसलिए इनकी सिर्फ डम्मी ही रखी गई है। इनके अलावा दुनिया के एक से बढ़कर एक मशहूर हीरे, जैसे जुबली, अर्थ स्टार, टेलर बटन, ब्रियोलेट ऑफ इंडिया, यूजेनी ब्लू, सुल्तान ऑफ मोरक्को, टिफैनी होप, ब्लैक आर्लोफ और किम्बरली, ये सब हीरे भी प्रदर्शित किए जा रहे हैं। तुम क्या करना चाहते हो? ये हीरे 5 बड़े देशों का भ्रमण करते हुए भारत पहुंचे हैं और हर देश में इन्हें लूटने की एक कोशिश जरूर हुई है, और जिसने भी ये कोशिश की उसकी तस्वीर पर फूलों के हार चढ़ गए। हिंदुस्तान में इन हीरो को लूटने की कोशिश मैं करना चाहता हूँ, मगर मैं नहीं चाहता कि मेरी इस कोशिश पर नाकामयाबी की स्टैंप यानी मौत की मुहर लगे। तुम्हारी कोशिश पर नाकामयाबी की स्टैंप नहीं लगेगी दिनेश पाठक। मैं जानता था कि ये काम आप ही कर सकते हैं। ये हीरे हम चुराएंगे। आज रात की प्रतीक्षा करो। रात होने की प्रतीक्षा अब ममता पाठक और प्रियंका को भी कर दी थी। ओह, तो आज रात प्रगति मैदान से हीरो की चोरी की जाने वाली है और रात होने की प्रतीक्षा करनी थी इंस्पेक्टर विनय को भी। हेलो इंस्पेक्टर विनय, मैं ममता बोल रही हूँ। उधर से जो कुछ कहा गया उसे सुनकर इंस्पेक्टर विनय की खोपड़ी में अनार से छूटने लगे थे। प्रगति मैदान जैसी अति विशेष जगह पर यूं तो कोई भी गैर कानूनी प्रवेश नामुमकिन है, लेकिन कोई ये ठान कर ही आए कि उसे अंदर जाना ही है, तो फिर उसे रोक पाना असंभव है। चोर को भी अंदर आने से कोई नहीं रोक पाया था। प्रगति मैदान के भीतर तो मैं आ गया। धप,
मगर मेरी मंजिल है वो हॉल नंबर 7, जहां दो स्टेनगन धारी गार्ड्स खड़े हैं। पर मुझे उनसे घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उन दोनों के सामने मैं खुद नहीं बल्कि जाएगी मेरी परछाई, जिसे मैं अपने मस्तिष्क की शक्ति से नियंत्रित कर रहा हूं। और जमीन पर रेंग कर परछाई जाती भला उन दोनों मुस्तैद खड़े गार्ड्स में से किसे नजर आएगी। अब परछाई का रास्ता ग्लास डोर या ग्रिल कैसे रोक पाएंगे? अंदर जाकर परछाई खड़ी हो जाएगी। परछाई का भला बिजली की ये लगी तारे क्या बिगाड़ देगी? परछाई तो चीर कर निकल जाएगी इन्हें। फिर सभी बेशकीमती हीरो को मुट्ठी में दबोचकर परछाई जिस प्रकार अंदर गई थी उसी प्रकार निर्विघ्न बाहर आ जाएगी, यानी सफलता। मगर ये क्या, मेरी सफलता में व्यवधान डालने ये परमाणु बीच में कहां से आ गया? ना सिर्फ आ गया बल्कि उसने तो शायद परछाई द्वारा हीरे चुराए जाने की गड़बड़ को भी पकड़ लिया है। मैं चाहूं तो परछाई इसके हाथ नहीं लगे, लेकिन फिर परछाई मुझ तक कैसे पहुंचेगी? अगर पहुंचेगी तो फिर उसके पीछे पीछे पहुंचेगा परमाणु भी, और अगर नहीं पहुंचेगी तो हीरे हाथ से जाएगी। यानी मेरी परछाई को परमाणु को पीट पीट कर धराशायी करना ही होगा। तेजी के साथ छोर की परछाइया का घूसा घूमकर परमाणु के चेहरे से टकराया। भटाक! हम परमाणु जमीन पर नहीं गिरा बल्कि हंटर की तरह हवा में सरसरा कर परछाई पर झपटा। फ्लम्प! ममता का मैसेज प्राप्त करने के बाद से ही मैं यहाँ हीरो की चोरी का इंतजार कर रहा था, मगर हैरानी है कि ये बिना किसी शोर शराबे के हीरे चुरा कैसे लाया जो इसकी मुट्ठी में छिपे हैं, जिनकी हल्की चमक देखकर ही मैंने इसका रास्ता रोका है। और अरे, मेरा घूसा और दांत इसके शरीर के आर पार हो गए, यानी ये सिर्फ एक परछाई ही है। इधर वो नजारा देख रहा था छोर, तो उस परछाई का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा परमाणु। ले देख उसकी बुल पावर। थम्प! ओह, अगर ये परछाई है तो फिर ये मुझ पर प्रहार कैसे कर पा रही है? मेरे जैसे शत्रु से परमाणु का पाला कभी नहीं पड़ा होगा, जो बिना उसके सामने पड़े उसकी पसलियां तोड़ सकता है। धड़ाम! उसकी गर्दन चटका सकता है। उफ! इसकी खोपड़ी तोड़कर इसे बेहोश कर सकता है। ताड़! और बिना किसी हंगामे के हीरे लेकर आ सकता है। ओह, ये तो वही हीरे हैं। वेरी गुड, जय भैरव। जबकि इधर परमाणु चकराया सा उठ खड़ा हुआ था। कहां गई वो दुष्ट परछाई? मगर क्या परछाई भी भला किसी के हाथ लगती है? छोर की उस कामयाबी का जश्न मनाया जा रहा था। हीरे सचमुच लाजवाब है दिनेश पाठक। इनका यहां होना आपके लाजवाब होने का सबूत है। हाँ, मगर तुम्हारा यहां होना जबरदस्त लापरवाही का सबूत है। क्या मतलब स्वामी जी? उधर देखो, कक्ष के बाहर उस खिड़की के पीछे छिपी कोई लड़की धड़ल्ले से हमारी तस्वीरें उतार रही है। ओह! दिनेश की निगाहें फौरन उस ओर उठती चली गई। दांत भींचकर बड़बड़ा उठा वो फोटोग्राफर लड़की अब मेरे हाथों से नहीं बचेगी स्वामी जी। ये तो ममता है। तुम रहने दो, ये काम मैं खुद करता हूं। लड़की वापस मुड़ चुकी थी। छोर, मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ, वो बचकर नहीं जानी चाहिए। अपनी ओर कदम बढ़ा चुके उस भयानक खतरे से अभी तक भी अनजान थी ममता पाठक। हेलो इंस्पेक्टर विनय, मैं ममता बोल रही हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम हीरे चोरी होने से नहीं बचा पाए हो और इस वक्त उसी परेशानी में हो, लेकिन अगर हीरे जब्त करना चाहते हो तो फौरन इस पते पर रेड मारो। ममता उसे पता बताती चली गई।
ओह, शायद इस तरफ कोई आ रहा है। मैं संबंध विच्छेद कर रही हूं। खतरे का सही समय पर सही अनुमान लगाया था उसने। जंप। सुनसान गलियों में कई भागते कदमों के स्वर गूंज उठे और इधर गूंज उठी टायरों की चित्कारें। क्रिंच। जीप रुकने से भी पहले पुलिस के आदमी उसमें से कूदकर आश्रम में प्रवेश कर गए और उन सब का नेतृत्व कर रहा था इंस्पेक्टर विनय। स्वामी जी, पुलिस, हम रंगे हाथों पकड़े जाएंगे। इतनी जल्दी हीरो का छुपाना संभव नहीं। ये उसी लड़की के कारण हुआ है। मगर तुम घबराओ मत। तुम अभी हमारी आध्यात्मिक शक्तियों के बारे में शायद ज्यादा नहीं जानते हो। अरे, हीरे कहाँ गायब हो गए? यही वो क्षण था जबकि इंस्पेक्टर विनय दल बल के साथ वहां आ धमका। मुझे आश्रम की तलाशी लेनी है। बड़े शौक से लो। यहाँ ईश्वर और उसकी अनंत भक्ति ही मिलेगी। आश्रम के चप्पे चप्पे की तलाशी ली गई। ममता की दी खबर झूठी नहीं हो सकती। मगर हीरे तो यहाँ नहीं मिले। इतनी जल्दी हीरे कहाँ गए, ये सिर्फ ममता बता सकती है। मगर ममता है कहाँ? क्यों इंस्पेक्टर साहब, कुछ मिला? एक ना एक दिन मिल जाएगा और जिस दिन मिल जाएगा उस दिन तुम सब बहुत पछताओगे। आओ, जाओ जाओ। आपने तो कमाल कर दिया स्वामी जी। आखिर हीरे गए कहाँ? कहीं भी नहीं। वही तो पड़े हैं। हमने तो केवल दृष्टि भ्रम पैदा किया था। मगर यहाँ ऐसा कोई दृष्टि भ्रम नहीं था। छोर एक मजबूत चट्टान बनकर ममता का रास्ता रोक चुका था। जासूसी करती है, जासूस बनने का शौक है। क्यों? छोड़ शैतान। खूंखार हो गया तब छोर का चेहरा। फुर्ती के साथ उठी ममता की कीक, जिसकी मंजिल थी छोर का बदसूरत चेहरा। ठाक, जिसे और बदसूरत बनाने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। किक इतनी शक्तिशाली थी कि छोर के मुंह से चीख छूटी और हाथ से ममता की कलाई। ममता मछली की तरह फिसलकर भाग निकली। मुझसे बचकर कहां भाग कर जाओगी? अब तुझे रोकेगी मेरी परछाई। धाड़। पर परछाई के उस शक्तिशाली प्रहार से अनायास ही ममता के हलक से चीख फूट निकली और वो चीख नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर खड़ी उस मासूम औरत के जेहन में बम की तरह बजी। वो चीख जिसने उसके पूरे वजूद को बिजली के करंट की तरह हिला दिया, थर्रा दिया, झंझना दिया। उफ, कोई स्त्री उस जगह पर मुसीबत में है मगर मैं शक्ति नहीं बन पा रही, क्योंकि शक्ति बनने के लिए मुझे एकांत चाहिए। एकांत जो मुझे मिल सकता है वेटिंग रूम के टॉयलेट में, जो उसके प्रवेश के साथ ही एक झटके के साथ हो गया बंद। हम्फ हम्फ, क्लिक, सुस। नारी पर हो रहे उस अत्याचार को रोकने के लिए मुझे वहां जाना ही होगा। जबकि छोर की परछाई की उस ठोकर से दोहरी हो गई थी ममता। धार। अगर प्रियंका बन पाती तो अभी इसे छट्टी का दूध याद करा देती, लेकिन इसे पीछा तो छुड़ाना ही पड़ेगा। पर ओह, आखिर ये है क्या भला? मेरी किक इसके आर पार हो गई। किक ना सिर्फ आर पार हो गई थी, बल्कि परछाई ने उसको टांगे पकड़कर उन्हें बुरी तरह से उमेट भी दिया था। ममता का सिर पूरी तेजी के साथ सड़क से टकराया। तड़प कर ममता सड़क से आ लगी। उफ। और ठीक उसी पल रोशनी के एक तीव्र झमाके ने वहां मौजूद आंखों को चकाचौंध कर दिया। ओह, ये क्या? इतना तेज प्रकाश, जैसे कोई तारा टूटकर गिरा हो। बेहोश होती ममता क्या जानती थी कि तारा टूटकर नहीं गिरा था, बल्कि मुसीबत टूटकर नीचे गिरी थी, शैतान छोर के परछाई पर। सड़ाक। अब मैं इंसाफ की चाबुक बनकर तुम्हारा जिस्म छील डालूंगी। तुम्हारे हाथ एक स्त्री पर अत्याचार के लिए उठे हैं। छोर भी उस अलौकिक प्रकाश से पैदा हुई उस शक्ति को स्तब्ध होकर खड़ा देख रहा था।
आकाश से प्रकाश पुंज सा गिरा और औरत बनकर मेरी परछाई पर टूट पड़ा। नहीं, नहीं, मैंने जरूर कोई सपना देखा है, या फिर ये औरत भी मेरी तरह चमत्कारी शक्तियों की स्वामिनी है और अब मेरी परछाई इसे खत्म कर देगी। तड़ाक! इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।